नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पिछले कुछ समय से केजीएमयू लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसकी वजह रही लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण से जुड़ी खबरें। जब डॉक्टर रमीज के रैकेट का खुलासा हुआ तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोगों ने इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए और जांच की मांग भी तेज हो गई। इसी बीच केजीएमयू एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार मामला अस्पताल परिसर के अंदर बनी कुछ अवैध मज़ारों का है। प्रशासन की ओर से इन मज़ारों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए और दीवारों पर चस्पा भी किए गए। इसके बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। कुछ लोग इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि परिसर की जमीन को खाली कराना जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे। वहीं विरोध करने वाले लोग इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं और सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब ये विरोध क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। अवैध मजार बचाने को तैयार AIMIM। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में स्थित मजार को हटाने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ये मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित था, लेकिन अब इसमें अलग अलग संगठनों और नेताओं की एंट्री के बाद माहौल और गर्म हो गया है। मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई पर एतराज जताया है और अब ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात सामने रखी। AIMIM के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केजीएमयू प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि केजीएमयू परिसर में जो मज़ारें मौजूद हैं उन्हें अवैध बताकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भ्रामक और गलत जानकारी के आधार पर मज़ारों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। शेख ताहिर सिद्दीकी ने बताया कि केजीएमयू प्रशासन की ओर से जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें 15 दिनों के भीतर दरगाह को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस निर्देश को पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना है कि बिना सही जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए गए इस तरह से नोटिस जारी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को पहले सभी फैक्ट्स की सही तरह से जांच कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए था। ताहिर सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाए कि केजीएमयू परिसर में जो मज़ारें मौजूद है वो आजादी से पहले की हैं और कई सालों से वहीं बनी हुई हैं। उसके अनुसार इतने सालों में कभी भी इन मज़ारों को अवैध नहीं बताया गया, लेकिन अब अचानक से उन्हें अवैध घोषित कर हटाने की बात कही जा रही है, जो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा है। AIMIM का कहना है कि प्रशासन को जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए और सभी पक्षों से बात करके समाधान निकालना चाहिए। उनका मानना है कि अगर इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो इससे सामाजिक माहौल पर बड़ा असर पड़ सकता है और लोगों के बीच तनाव बढ़ सकता है। सवाल उठाएंगे मगर वैधता के कागज नहीं दिखाएंगे। आपको बता दें कि केजीएमयू परिसर में कुल 8 मज़ारें बनाई गई हैं, जिसमें कि 6 मज़ारों पर बुलडोजर चलने की बात सामने आई थी, लेकिन यह फैसला अचानक से लिया गया नहीं था। प्रशासन की ओर से पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। केजीएमयू प्रशासन ने इन सभी मज़ारों की वैधता को लेकर संबंधित पक्षों से दस्तावेज और प्रमाण मांगे थे। प्रशासन का कहना था कि जब किसी भी निर्माण की वैधता पर सवाल उठते हैं तो सबसे पहले उससे जुड़े कागजों पर जांच की जाती है। इसी नियम के तहत मज़ारों के संबंध में भी वैधता का प्रमाण मांगा गया था। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब इन मज़ारों से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज या प्रमाण प्रशासन को नहीं मिला, तब कहीं जाकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद संबंधित स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए और 15 दिन का समय दिया गया ताकि अगर किसी के पास कोई वैध प्रमाण हो तो वो प्रशासन के सामने पेश कर सकता है।
प्रशासन का कहना है कि ये कदम पूरी तरह से नियम और कानून के तहत उठाया गया था, लेकिन जैसे ही नोटिस सामने आया, ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा और धीरे धीरे इसमें राजनीति भी शामिल होने लगी। अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मजारों को बचाने के लिए कई तरह की कोशिशें भी देखने को मिली। जी हाँ, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता अजय राय भी केजीएमयू परिसर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मजार पर हरी चादर चढ़ाई। उनके इस कदम को मजार को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अजय राय का कहना था कि धार्मिक स्थलों को इस तरह हटाना ठीक नहीं है और लोगों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रशासन और कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसे केवल धार्मिक रूप देकर वैध तो नहीं बनाया जा सकता। किसी भी अवैध निर्माण पर चाहे आप चादर चढ़ा ले, रंग रोगान करा दिया जाए या उसे सजाया संवारा जाए, उससे उसकी कानूनी स्थिति नहीं बदलती। अब इस पूरे मामले में राजनीति और सामाजिक दोनों स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है और ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। शेख ताहिर सिद्दीकी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि केजीएमयू परिसर में मौजूद मजार कोई नई नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। उनका कहना है कि इन मजारों की देख रेख हमेशा से ही स्थानीय लोग करते आए हैं और ये काम धार्मिक परंपरा के अनुसार ही होता रहा है। उन्होंने कहा कि सालों से लोग यहाँ आते रहे हैं, दुआएं करते हैं और अपनी आस्था से जुड़े काम करते रहे हैं। इसी वजह से इसके अचानक अवैध बताना सही नहीं है। उन्होंने खास तौर पर अनुच्छेद 25 का जिक्र करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता देता है। उनके अनुसार अगर कोई धार्मिक स्थल लंबे समय से मौजूद है और वहां शांति के साथ लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो उसे हटाने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में कई सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के भीतर छोटे छोटे धार्मिक स्थल मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन धार्मिक स्थलों से कभी भी आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी शिकायत सामने आई। इसलिए सिर्फ केजीएमयू में मौजूद मजारों को निशाना बनाना सही नहीं लगता। शेख ताहिर सिद्दीकी ने केजीएमयू प्रशासन द्वारा लगाए गए नोटिस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जो नोटिस मजारों पर चस्पा किए गए हैं, उनकी कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए इस तरह का नोटिस जारी करना और उसे अंतिम आदेश की तरह पेश करना ठीक नहीं है। उनके अनुसार चस्पा की गई नोटिस का विधि की मुताबिक कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं है और इसे कानून के दायरे में जांचा जाना चाहिए। एआईएमआईएम और कांग्रेस का मजार प्रेम। शेख ताहिर सिद्दीकी ने ये जरूर कहा कि मजार को अचानक अवैध बताना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जब प्रशासन की ओर से पहले से ही इन मजारों की वैधता के प्रमाण मांगे गए थे, तो फिर कोई दस्तावेज सामने क्यों नहीं आया? प्रशासन का कहना है कि किसी भी निर्माण को वैध या अवैध मानने से पहले उसके कागज देखे जाते हैं। केजीएमयू प्रशासन ने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी और संबंधित लोगों से प्रमाण देने को कहा था, लेकिन तय सीमा के भीतर कोई ठोस दस्तावेज पेश ही नहीं किए गए, जिसके बाद नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मजार से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन केजीएमयू में पढ़ने वाले कई छात्रों ने अलग अलग समय पर शिकायतें की थी। कुछ छात्रों का कहना है कि जब भी मजार पर दुआ पढ़ी जाती थी, उस समय काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। भीड़ बढ़ने से परिसर के अंदर आवाजाही में दिक्कत होती थी और पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित होता था। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज होने की वजह से यहाँ पहले से ही मरीजों और छात्रों की आवाजाही ज्यादा रहती है। ऐसे में और ज्यादा भीड़ से परेशानी बढ़ने की बात सामने आई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि परिसर में ऐसे अवैध निर्माण होने से एक पक्ष का मनोबल बढ़ता चला गया। आरोप ये भी है कि परिसर के अंदर बने जिम को भी कुछ समय के लिए इबादतगाह की तरह इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, इस घटनाओं को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे माहौल में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर चर्चाएं और शिकायतें बढ़ गई।
शेख ताहिर सिद्दीकी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी साफ कहा कि अगर किसी भी तरह से मज़ारों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक ढांचे का नहीं बल्कि लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। ऐसे में बिना सभी पक्षों से बात किए और सही कानूनी प्रक्रिया अपनाए अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक और संगठन को अपनी बात रखने का और विरोध करने का अधिकार है। AIMIM भी उसी अधिकार के तहत अपनी बात रख रही है। ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि अगर प्रशासन एक तरफा फैसला लेकर मज़ारों को हटाने की कार्रवाई करती है तो AIMIM का आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी लेकिन अपनी बात मजबूती से रखेगी। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वो संवेदनशील मुद्दों को समझदारी से संभाले और किसी भी समुदाय की भावना को ठेस ना पहुंचाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर बिना बातचीत और समाधान के रास्ते निकाले गए तो इससे सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो सकता है, यानी ये सीधे तौर पर एक धमकी है। उनका कहना है कि प्रशासन को जल्दबाजी से बचना चाहिए और सभी पक्षों को साथ लेकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मज़ारों को तोड़ने की कोशिश की गई और हालात बिगड़े तो उसकी पूरी जिम्मेदारी KGMU प्रशासन और शासन की होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। AIMIM ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो पार्टी सड़क से लेकर हर लोकतांत्रिक मंच तक अपनी आवाज उठाएगी और इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी जिससे लोगों की भावनाएं और अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब देखना यह होगा कि यह मामला कहां तक जाता है और इसका असर यूपी के सियासत पर क्या पड़ता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों, जानकारियों और इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ।